बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है 12 अगस्त से। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, अब सारे में वाद बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। हिंदू पक्षीय वकील हैं विष्णु शंकर जैन, काफी कुछ इन्होंने बताया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों इस पर लागू नहीं होता ये भी इन्होंने बताया, इनकी कौन सी दलील जो थी वो हाईकोर्ट ने मानी है। तस्वीर आपके सामने दिखी रही है, एक तरफ श्री कृष्ण मंदिर है और दूसरी ओर जो है ईदगाह मस्जिद है। विवाद बहुत कुछ अयोध्या जैसा, बहुत कुछ काशी जैसा ये दिखाई देता है और जो सर्वे जैसे हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद में बनारस के अंदर, ऐसा ही सर्वे यहां पर भी चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फिलहाल रोक लगा रखी है। रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस खबर पर आपको और डिटेल देंगे, जुड़ गई हैं हमारे साथ। रुचि, थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइएगा। अभी बता रहे थे विष्णु शंकर जैन कि कैसे बड़ी जीत है ये। देखिए, करीब 14 एकड़ ज़मीन जो वहाँ पर है मथुरा में, उसका विवाद है। करीब 2.5 एकड़ ज़मीन पर वहाँ मस्जिद बनी हुई है। कभी पिछले 1968 के आसपास कुछ समझौता हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहे और बाकी मंदिर के ज़मीन रहे। इसके खिलाफ करीब 18 याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई और ये कहा गया कि ये फैसले को अब रद्द किया जाए क्योंकि ये ठीक नहीं है। हिंदू पक्ष का मानना है, जिन्होंने कोर्ट में गए थे, कि जहाँ पर मस्जिद है वहीं पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आज एक बड़ा फैसला आया हिंदू पक्ष के फेवर में कि ये मामला सुनने के योग्य है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जो पुराना कानून है कि धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता, वो इस पर लागू होता है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। तो यानी हिंदू जो पक्ष है उसकी बड़ी जीत ये मानी जा रही है कि ये मामले की सुनवाई होगी सौरभ, और जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि जहां पर वहां मस्जिद है मथुरा में वहीं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उनका जो ये दावा है अब इस पे सुनवाई होगी, ये कोर्ट ने कह दिया है। सौरभ जी, रुचि में आता हूं आपके पास। समीर जी, क्या फॉलो आउट होगा इस फैसले का? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी समय है कि मुस्लिम पक्ष खुद होकर ये जगह हिंदू पक्ष को सौंप दें। मुझे लगता है कि ये उनका बड़प्पन होगा और लगेगा कि वो कानूनी दांवपेच में नहीं गए। जो जगह हिंदू समाज की रही है, जहाँ पहले मंदिर था, सब जानते उस पर था, उसके बाद भी आप अड़ियल रख के कह रहे हो कि हम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ ना, जिस पर मुस्लिम पक्ष था, सर केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें क्या कमेटी बना दी थी कि आपस में चर्चा कर लीजिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में अड़ियल रुख अख्तियार न करे और वह खुद स्वेच्छा से आ गया है। मुस्लिम संगठन इस मामले में आ गए, मुस्लिम का जो बौद्धिक वर्ग वो आ गया है और वो हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए खुद हिंदू समाज कितना मुमकिन है सर, आप भी जानते हैं? मुमकिन नहीं है, लेकिन अब आना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने यह कह दिया है, लोअर कोर्ट इसके मामले में सर्वे करवा चुका है, सर्वे में आ चुका है कि वहां पर भाई वो हिंदुओं की जगह रही है, हाई कोर्ट का निर्णय आएगा, आगे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। अगर मुस्लिम पक्ष चाहता है कि वो कानून के अयोध्या के फैसले में सर और बाकी सब में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वहां पर अयोध्या में जब निर्णय आया तो मस्जिद खड़ी नहीं थी,
यहाँ वो ईदगाह मस्जिद खड़ी है। लेकिन मस्जिद के अंदर क्या है, मस्जिद जो खड़ी है उसके अंदर क्या है, सर्वे में आया है ना। जब इसका सर्वे हुआ तो पता पड़ रहा है कि वहां पर क्या है। हाईकोर्ट ने आज बोल दिया, हाईकोर्ट का निर्णय आएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, समय लगेगा, लेकिन वो मिलना हिंदू पक्ष को, ये मुस्लिम पक्ष भी जानता है। तो मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके का माहौल है वो इसका बेहतर ही है कि वो हिंदू पक्ष को सौंप दे। लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला है, वास्तविकता से जुड़ा हुआ, और ये हिंदू पक्ष की जगह थी, सबको मालूम था। अब हाईकोर्ट इसमें सहयोग कर रहा है। देखिए ऐसा है कि अगर रुचि जी बहुत शुक्रिया आपका, रुचि बहुत शुक्रिया। इस देश के आम मुसलमान चाहे भी कि इसका समाधान करना है, तो जो मुस्लिम संगठन है, मसाजिद पक्ष है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, देवबंद है, ये सब होने ही नहीं देंगे। ये क्या है, ये केवल मुकदमे को आगे खींचने की रणनीति है। यही मामला लेके जब आए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये जो कानून है वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, किसी भी मामले के हाइब्रिड सिचुएशन को जानने पर रोक नहीं लगाता है। अगर दो पक्षों की लड़ाई है तो यह जाना जाएगा, इसलिए उस आधार पर इस पर स्टे नहीं दिया जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया था कि यह तो बाद में होगा किसको दिया जाए, पहले तो यह डिसीजन होगा कि वाकई ये क्या है, ये मस्जिद है या मंदिर है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, देखिए अयोध्या के बारे में स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण, जिसको कोर्ट में एविडेंस कहते हैं ना, उसकी कमी थी। शास्त्रीय प्रमाण थे, ग्रंथों में लिखे हुए थे, लेकिन इसमें तो बाजाबता अभिलेख हैं, सरकारों के उस समय के औरंगजेब के पत्र हैं, तोड़ने वाला लिख रहा है कि हमने इसको समतल कर दिया है। तो इतने ज्यादा उस दोनों में आप देख रहे हैं कि इसमें जो जटिलता है दोनों में अंतर है। ठीक है सर। मुस्लिम इसके बाद ये होगा कि मुकदमा तो चल ही रहा था, आप रुकवाने आए थे, मुकदमा ना हो, सर्वे हो रहा है, सर्वे रुकवाने आते हैं। अब देखिए कोई तर्क नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस पर देखिए, अभी तो अदालत, ये हाई कोर्ट का फैसला